Hello guys, this is Nidhi Jain here. It is our second session of Partnership 12 CBSE Accountancy. And topics we will cover today are charge against profit and appropriation of profit, interest on loan by the partner to the firm, interest on loan by the firm to partner, rent paid or payable to a partner. But before that we will do an illustration based on our last session, and here it is the illustration. Harry and Gary are partners in a firm. They have not entered into partnership deed but had agreed on following. Harry और गैरी पार्टनर है फर्म के अंदर, और इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, ये सिर्फ एग्री हुए हैं पार्टनरशिप के लिए। ओके, अब पार्टनरशिप डीड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करी थी कि जो भी एग्रीमेंट रिटर्न में होता है तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है ना। तो इन्होंने ऑरल एग्रीमेंट किया है। कौन सा एग्रीमेंट किया है इन्होंने? ऑरल एग्रीमेंट किया है ना। अब उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो इन्होंने कंडीशंस मेंशन करी है वो क्या क्या करी है? सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। हैरी को जो है सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ से, है ना। और गैरी विल गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। गैरी को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट का 10%। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो कैपिटल उन्होंने लगाई है उस पर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम से। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अगर वो कोई भी ड्राइंग करते हैं फर्म के अंदर से या बिजनेस में से तो वो इंटरेस्ट पे करेंगे 10% पर एनम से। एंड पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। और कोई भी न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा जब तक कि दोनों ही पार्टनर एग्री नहीं करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये हमको, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिजॉल्व। बट वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स आ गए, अब उनको कैसे इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट डिस्प्यूट क्या था? गैरी डिमांड टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। गैरी बोल रहा है कि मुझे हैरी की तरह सैलरी चाहिए, जैसे कि हैरी को सैलरी मिल रही क्योंकि उसका गैरी बोलता है कि मेरा कमीशन लो है इसलिए मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। एंड सेकेंड डिस्प्यूट क्या आता है? हैरी डिमांड डेट हिज सन शैरी बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% share to be given out of his share of profit to which Gary disagrees। और हैरी बोल रहा है कि मेरा जो सन है शैरी उसको भी यहाँ पे पार्टनर बना लेना चाहिए, बट गैरी उसके लिए डिसएग्री हो रहा है। तो क्या ये डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो एग्रीमेंट कैसा है? यहाँ पे हमारा ऑरली एग्रीमेंट है, ठीक है। सेकेंड चीज, जो ऑरल एग्रीमेंट था उसमें जो कंडीशंस थी क्या क्या थी कि गैरी को कमीशन मिलेगा एंड हैरी को सैलरी मिलेगी, है ना। तो जो गैरी ने जो सैलरी की डिमांड करी है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। और सेकंड जो डिस्प्यूट था वो था कि, है ना, कोई भी अगर नया पार्टनर आता है तो वहां पर इनको क्या करना है, दोनों पार्टनर एग्री होते हैं तो ही नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। तो हैरी अगर ये बोल रहा है कि उसका जो सन है शैरी वो अगर यहाँ पर पार्टनर बनना चाह रहा है तो उसको पार्टनर नहीं बना सकता जब तक कि गैरी भी उसके लिए एग्री नहीं करता है। तो दोनों ही केस में, फर्स्ट केस में गैरी को सैलरी नहीं मिलेगी तो उसकी डिमांड नॉट वैलिड है, ठीक है। और यहाँ पे जो हैरी का सन है शैरी उसको यहाँ पे पार्टनर नहीं बना सकते हैं तो उसकी डिमांड भी वैलिड नहीं है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं एक्सपेंसेस, एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर, ठीक है। जैसे अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपका क्या है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, फर्म का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू में से हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि हमारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा। उस नेट प्रॉफिट को हम जब पार्टनर्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ओके, देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस एक्सपेंसेस फॉर द फर्म के ये एक्सपेंसेस हो गए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। अब देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारे चाहे प्रॉफिट को हमारी फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ये यहाँ पे हमें पे करने कंपल्सरी। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब होगा? इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट। अगर फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेबल टू पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन, ये तीनों फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं तो ये किस में जाएंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर जाएंगे। ओके, एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जाएगा सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन जो रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल लेकर आया अगर उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है।
ओके। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, अगर प्रॉफिट को हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो वो भी हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ओके। अब नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट है हमारा इन दोनों का अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं तो फर्स्ट आ जाएगा नेचर। नेचर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है फर्म में। एंड रिकॉर्डिंग क्या होगी, ये हमारा जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा एक्सपेंस है, तो इसकी रिकॉर्डिंग P&L के डेबिट में आ जाएगी। ओके। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या है हमारे पास में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रायोरिटी। तो हमारे को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस है, तो इसको पहले आपको रेवेन्यू में से डिडक्ट करना कंपलसरी होता है। फिर जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, रेंट पेड टू पार्टनर, जो पार्टनर को रेंट पे करते हैं वो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर कोई फर्म को लोन दे रहा है तो उसको अगर इंटरेस्ट पे करा जा रहा है तो ये फर्म का एक्सपेंसेस है। सेम वे में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल हो जाता है सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर पार्टनर ने फर्म को कुछ भी कैपिटल दी है और उस पर इंटरेस्ट फर्म उसको पे कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये भी हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, यानी कि पार्टनर ने किसको लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है, तो इस केस में पार्टनर क्या करेगा, फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड है, या फिर उनके बीच में ऑरल एग्रीमेंट है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी उनकी एग्रीड रेट होगी उस पर क्या हो जाएगा, वो फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी। बट इन द एब्सेंस ऑफ एन पार्टनरशिप, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है या एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जो फर्म है वो पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट रेट होती है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन लोन अमाउंट। ओके। यानी कि पार्टनर अगर फर्म को कुछ भी लोन दे रहा है तो फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी। पार्टनरशिप डीड के केस में तो जो एग्रीड रेट होगी उतनी रेट पे उसको इंटरेस्ट पे हो जाएगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% से उसको इंटरेस्ट पेबल रहेगा। ओके। अब नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी कि वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये कहाँ से चार्ज होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। यानी कि फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है उसको ये एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा, वो इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना ही पड़ेगा। ओके। अब नेक्स्ट इज अगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, अगर इंटरेस्ट फर्म इंटरेस्ट किसको, पार्टनर को पे कर रही है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। ओके। और यहाँ पे वो इंटरेस्ट कौन ले रहा है, पार्टनर ले रहा है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो हमारे लिए क्रेडिटर होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री देखिए, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर इंटरेस्ट किसको पे होना है, पार्टनर को पे होना है, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को हमने डेबिट किया है, और ये इंटरेस्ट किसको जा रहा है, पार्टनर को जा रहा है। तो टू लोन बाय पार्टनर वो हमारे लिए क्रेडिटर बन चुका है, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, तो टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। ओके। अब इस इंटरेस्ट को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए P&L अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट, यानी कि हमने इस इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि हमें लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस समझना कंपलसरी है। ठीक है। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में रीपेमेंट ऑफ लोन फर्स्ट होएगा, देन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होएगा। और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर हमको 6% पर एनम से दिया जाएगा, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पेबल नहीं होगा। ओके। तो यहाँ पर जो है लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस रहता है, क्या रहता
रहता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो अगर फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो उस केस में जो लोन है वो रीपेमेंट फर्स्ट होएगा, उसके बाद में कैपिटल का रीपेमेंट होएगा। ओके, और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम की रेट से पेबल रहेगा, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल नहीं होता है। ओके, अब एक इलिस्ट्रेशन आपके सामने है। इलिस्ट्रेशन है अमित, बिमल, चमन आप पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीनों पार्टनर है अमित, बिमल एंड चमन। ओके, और ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर कर रहे हैं, है ना। अमित एंड चमन गेव लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019 ऑफ 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। अब लोन किस किसने दिया है, अमित ने दिया है एंड चमन ने दिया है। कब दिया है, 1 अक्टूबर 2019 को दिया है, और किस रेट से दिया है, 1 लाख से दिया है एंड 5 लाख से दिया है, सॉरी 1 लाख से एंड 1,50,000 से दिया है। ओके, इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। अब यहाँ पे कितने परसेंट से उनको इंटरेस्ट पेबल रहेगा, 9% पर एनम की रेट से उनको इंटरेस्ट पेबल रहेगा। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अभी ये जो बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च को क्लोज हो रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2020। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अभी भी पे नहीं किया है, मतलब ये हमारे अभी भी पेबल है। ओके, अब यहाँ पे ये बोल रहा है हमको पास जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एंड इसके अलावा आपको प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द 2 पार्टनर्स, दोनों ही पार्टनर्स के लिए आपको लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया था, लोन दिया था, किसको, बैंक को दिया। तो देखिए 1 अक्टूबर 2019 अक्टूबर 1 को कितना लोन दिया, बैंक अकाउंट में आया अमाउंट, तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब लोन के लिए क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, किस किस के लिए, लोन बाय अमित के लिए एंड लोन बाय चमन के लिए, है ना। तो दोनों लायबिलिटी क्रिएट होते हैं, तो 2 लोन बाय अमित एंड 2 लोन बाय चमन, हमने उन दोनों को क्रेडिट कर दिया। कितने कितने अमाउंट से, अमित ने दिया 1 लाख का लोन तो उसको 1 लाख से किया, एंड चमन को 1,50,000 से, तो टोटल हमारा कितना हुआ, 2,50,000 का। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि अगर इनको इंटरेस्ट हमारे लिए पेबल हो चुका है, कभी पेबल हुआ, मार्च 31 को हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस है, तो हमने एक्सपेंसेस को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को हमने डेबिट किया है। इंटरेस्ट अब किसको पे करना है, अमित एंड चमन को। ठीक है, तो उन दोनों वो ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो उन दोनों को हमने क्रेडिट कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को आपने डेबिट किया है, और 2 लोन बाय अमित अकाउंट, 2 लोन बाय चमन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। फिर आता है कि इनकी जो है अमाउंट कैसे निकाली है। तो देखिए अभी जो लोन जब दिया था वो कौन सी डेट को दिया था, अक्टूबर 1 को दिया था, और कब तक हमको पे करना था, बुक्स की क्लोजिंग थी मार्च 31 तक। तो हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स हो चुके हैं, है ना। तो अगर अमित का लोन में अमित के लोन का इंटरेस्ट में चेक करती है तो 1 लाख पे कितनी रेट से चल रहा है, 9% की रेट से, एंड फॉर 6 मंथ तो कितना अमाउंट आएगा, 1 लाख पे 9% की रेट से फॉर 6 मंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4,500 का उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, एंड अगर चमन का चेक करते हैं तो वो हो जाएगा 1,50,000 पे 9% एंड कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, तो 1,50,000 इंटू 9% इंटू 6/12 यानी कि 6,750 का उसका इंटरेस्ट आ गया। टोटल जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हुआ है वो कितने का हुआ, 11,250 का हुआ है। अब इस इंटरेस्ट को हमें कहाँ पर ट्रांसफर करना है, P&L में ट्रांसफर करना है। तो P&L की हमारा एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट को हमने डेबिट किया, एंड 2 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को हमने क्रेडिट कर दिया, और टोटल हमारी जो लोन अमाउंट आ चुकी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला था आपको क्या करना है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है, लोन बाय अमित अकाउंट। अब अमित जो है हमारे लिए, सबसे पहले अमित ने हमको लोन दिया था तो वो हमारे लिए क्रेडिटर बन गया, तो लोन बाय अमित अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने बैंक अकाउंट से एंट्री कर दी है ना। उसके बाद है वो इंटरेस्ट के लिए क्रेडिट हुआ था, तो अगेन लोन बाय अमित अकाउंट में हमने इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट अकाउंट भी हमने एंट्री कर दी, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। कितना इसको इंटरेस्ट पेबल था, 4,500 का। तो टोटल हम वो कितने से क्रेडिटर बन रहा है हमारे पास में, 1,04,500 से वो क्रेडिटर बन रहा है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट बन रहा है वो लोन बाय चमन अकाउंट बन रहा है। ओके, लोन बाय चमन अकाउंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने
फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जब है ना फर्म को लोन दिया था तो वो लोन के अमाउंट से क्रेडिटर हो चुका है, तो उसके क्रेडिट साइड में 1,50,000 आ गया। फिर उसको इंटरेस्ट पे करना था, मतलब फर्म उसको इंटरेस्ट पे कर रही थी, तो वो इंटरेस्ट के अमाउंट से क्रेडिटर क्रिएट हो चुका था, तो हमने उसके क्रेडिट साइड में वापस से बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो टोटल कितने से क्रेडिटर हुआ? वो 1,56,750 से, मतलब कि ईयर एंड में हम वो कितना हमसे लेता है, 1,56,750 वो हमसे लेगा, इतने अमाउंट से वो हमारा क्रेडिटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन इज अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:3, यानी कि अखिल और भरत दो पार्टनर्स है और ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 2:3 में, विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। कितने की कैपिटल आए हैं वो लोग? 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल आए। ऑन 1 अक्टूबर 2019 को अखिल एंड भरत ने लोन दिया था फर्म को 4 लाख एंड 2 लाख रुपीज़ का, और इसके बाद में देयर इज़ नो एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो लोन दे रहे हैं लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है ना। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। आपको 31 मार्च 2020 में उन दोनों के बीच में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको फाइंड आउट करना है, वो प्रॉफिट क्या रहेगा। ठीक है, हमारे पास में 3 केसेस दिए हैं कि केस 1 दिया, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट था वो कितने का था? 25,000 का। सेकंड केस बोल रहा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 15,000, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट था वो था 15,000 का। थर्ड केस वो बोल रहा है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000, यानी कि इंटरेस्ट पे करने से पहले जो कंपनी को फर्म को जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 25,000 का। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट चीज़ क्या है कि उनके बीच में इंटरेस्ट पे करने का कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब लोन बाय पार्टनर के केस में क्या होता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो इंटरेस्ट कैसे पे होता है? इंटरेस्ट होता है हमारा पेबल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगी वो 6% पर एनम से लगेगी। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अखिल ने कितना लोन दिया था? 4 लाख का दिया था, और कितने मंथ्स के लिए दिया? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ के लिए उसने हमको लोन दिया है। ठीक है, और कितने परसेंट से लगेगी यहाँ पे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% से लोन इंटरेस्ट पेबल है। ओके, तो 4 लाख पे 6 मंथ्स के लिए एंड 6% की रेट से हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 12,000 कितना इंटरेस्ट आ रहा है अखिल के लिए? 12,000 का। सेम वे में भरत ने कितने का लोन दिया? 2 लाख का लोन दिया, 6 मंथ्स के लिए दिया एंड 6% की रेट से इंटरेस्ट लगाया। ओके, तो उस पर जो लोन आ रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट जो आ रहा है वो है 6,000 का। तो टोटल कितना इंटरेस्ट पेबल होगा? 12 + 6 18,000 का। अब केस नंबर 1 था कि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 25,000 के प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हमारा एक्सपेंस है ये, तो हमें इसको प्रॉफिट में से कम करना पड़ेगा। तो 25,000 में से 18,000 का जब आपने इंटरेस्ट पे किया है तो अब नेट प्रॉफिट हमारे पास में कितना बचा? 7,000। तो दोनों पार्टनर इस 7,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट केस था इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 15,000, यानी कि ये इंटरेस्ट पे करने से पहले जो प्रॉफिट था हमारे पास में 15,000 का था। तो 15,000 का प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट इन्होंने 18,000 का पे करा है, तो यहाँ पे 3,000 का इनको लॉस हो रहा है, तो ये दोनों पार्टनर इस लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। थर्ड केस बोलता है कि 25,000 का लॉस हो रहा है, तो 25,000 का लॉस प्लस 18,000 का एक्सपेंस, तो टोटल लॉस मिला के कितना हुआ? 43,000 का। तो ये टोटल लॉस को ये दोनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लॉस है प्लस एक्सपेंस और हो गए, तो हमारा लॉस इंक्रीज हो चुका है 43,000 तक। तो इन दोनों पार्टनर्स ने प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का एग्रीमेंट किया था, तो ये 43,000 का जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, यानी कि लोन बाय द फर्म यानी कि फर्म लोन दे रही है, किसको दे रही है? पार्टनर को दे रही है।
अब अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उस केस में वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, ओके। और जो रेट जो रहेगी वो उनके अमंग पार्टनर्स जो भी एग्रीड रेट रहेगी उस रेट पे करेगी। अब मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि फर्म अगर पार्टनर को कोई लोन देती है तो उस केस में वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, बट इंटरेस्ट किससे चार्ज करती है, जो भी रेट एग्रीड अमंग द पार्टनर है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है रिलेटेड टू इंटरेस्ट चार्ज, तो फिर क्या होगा, उस केस में वो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। अब अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो उस केस में भी हमारी कुछ जनरल एंट्रीज होती है, ठीक है। अब अगर फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, इसको हमने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। और ये जो है इसके लिए जो ये इंटरेस्ट किससे चार्ज कर रहे हैं, पार्टनर्स से हम लोग चार्ज करते हैं। तो पार्टनर्स हमारे लिए डेटर्स बन चुके हैं, तो डेटर्स को हम डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। अब कैपिटल अकाउंट जो होता है हम किस केस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं अगर फिक्स कैपिटल है तो। यहाँ पे पार्टनर्स हमारे लिए डेटर्स है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है। इंटरेस्ट हमारे इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट में ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा क्योंकि इनकम पार्ट है तो इसको हमें P&L अकाउंट में क्रेडिट करना है। P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को डेबिट किया है और टू P&L अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है, ओके। नेक्स्ट इज रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, ओके। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। अब इस केस में क्या हो रहा है कि देखिए, अगर ना पार्टनर जो होता है उसकी कोई प्रॉपर्टी कौन यूज़ कर रहा है, फर्म यूज़ कर रही है, तो उस पर पार्टनर रेंट चार्ज कर सकता है, ठीक है। अब ये जो रेंट होता है वो फर्म उसको कैश में भी दे सकती है और बैंक के थ्रू चेक से भी दे सकती है। अब हो सकता है कि रेंट ड्यू भी हो गया हो और उसको फर्म ने पे नहीं किया हो तो वो रेंट पेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो एंट्रीज पास होती है वो कैसे हो जाएगी। अब जो एंट्रीज रहेगी वो है, फर्स्ट देखिए, अगर रेंट जो है फर्म ने पार्टनर को पे कर रहा है ना, तो यहाँ पे रेंट फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट करेंगे, क्योंकि कहाँ से मनी गया है, या तो कैश चला गया या फिर बैंक से मनी चला गया है। अगर चेक देते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश देते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ओके। अब रेंट ड्यू तो हो गया है बट उसको पे नहीं किया है, तो नहीं पे करते हैं तो वो पेबल हो जाता है, हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो टू रेंट पेबल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ओके। रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है क्योंकि ये इसका एक्सपेंस है, और रेंट पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। अब अभी हमने क्या किया है,